हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। कैलाश चंद्र बेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत। निशा, बिक्की, रेनू, रीता, अश्वनी, निक्की, रामनिवास, मुनीष, विवेक, प्रथम, दीपेश, सुरेंद्र, मनीष, अमृत, ऑस्ट्रेलियाई कंगारू, प्रिंस, सुशील, रॉकिन, सुमित बिजनौरी, गौरी शर्मा, राहुल, गंभीर, आर्यन, वर्षा, अरुण, हैप्पी सिंह राणा, संटू, जमाल, मुनफेद, आशीष, बहुत बहुत स्वागत है भैया आप सभी का। तो आज इसको खत्म करते हैं, धारा नाव का जो कॉन्सेप्ट है इसको खत्म करते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, सारे के सारे धारा और नाव का कॉन्सेप्ट है उसको हम करते हैं खत्म, ठीक। आइए भाई। कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे, शानदार होंगे। भाई सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथी आप सभी का। बहुत शानदार। संदीप, आओ भाई। सबसे पहले आप लोगों को जो चीज मैंने बताई थी कल, मैंने आप लोगों को वो धारा नाव के बारे में बता दिया था। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि सर इस तरह से हम लोग काम करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है? अब बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। ये अब आप देखेंगे सर, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको अगर मैं देखूं। अच्छा ये देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होने जा रहा है, ठीक है। 2 नंबर क्लास का बोर्ड पीडीएफ नहीं मिली है, देख लूंगा, आज मैं डलवा दूंगा, ठीक है। धीरू सिंह, आओ बेटा आंसर दो। प्रेम चौधरी, हाँ है। दीपिका, रीता, राधे राधे। देखो एक क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। 3 टाइप के क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगा। संजय महतो, गुड मॉर्निंग दोस्त। राधे श्याम, बिमल कुमार, कल कौन सा चैप्टर होगा बताओ, कौन सा करें? देखो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन में नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, ये 2 पॉइंट जो हमारे रह रहे हैं। उसके अलावा सीरीज वगैरह जो भी है, सिंप्लीफिकेशन को कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन में कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब फॉर्मूला नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक। आइए भाई, पहला क्वेश्चन है ये। यहां आपका आंसर आना शुरू हुआ। कुछ तो कह रहे हैं सर जी 6 और कुछ कह रहे हैं 9। अब इस चीज को देखना है कि 6 होगा या 9 होगा, 6 होगा या 9 होगा। कुछ ने आंसर दिया है 6, कुछ ने दिया है 9। साफ साफ बोला गया, अ बोट गोज 270 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 54 आवर्स एंड अ डिस्टेंस ऑफ 448 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 64 आवर्स। अब आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। भाई एक नाव 54 घंटे में 270 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम चाल अगर मैं बात करूं, जिसको हम बोलते हैं डीएस, जो नीचे की तरफ चाल आती है, यानी ए प्लस बी, दोनों चाल जुड़ जाए, नाव की और धारा की, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 270 किलोमीटर 54 की स्पीड से, तो 54 से इसे काटोगे तो आप बोलोगे सर ये बनेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहले कैसे करा, 27 से 10 बार, 27 से 2 बार, तो 10/2 को हमने बोल दिया 5, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं इतने किलोमीटर धारा की दिशा में, भाई ये विपरीत दिशा में है, धारा के विपरीत दिशा में है ये, तो ये अप स्ट्रीम चाल आ रही है, अप स्ट्रीम चाल आ रही है भाई। ये अप स्ट्रीम का मतलब ए माइनस बी, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम की अगर बात करेगा ये आपसे, अगर बोलेगा डाउन स्ट्रीम, तो आप बोलोगे सर डाउन स्ट्रीम तो ए प्लस बी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 448/64। इसको 8 से अगर आप काटोगे तो आप देखना 8 पंजे 40, 8 छींग 48, तो 56/8 यानी कि आएगा 7। 56/8 यानी ये आ गया कितना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल बताओ। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल आप लोगों को पता है सर जी, ये होता है डीएस।
प्लस यूएस और बटे 2। डाउन स्ट्रीम चाल यानी धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल और बटे में 2 करोगे तो आपको हर एक बच्चे को यह बात समझ आ रही होगी कि सर यहां से देखो 5 और 7 जोड़ो तो 12, भाई डीएस 7 है, यूएस 5 है, 7 प्लस 5 यानी 12, और 12 बटे 2 मेरे साथी आप बोल सकते हो सर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाब की चाल होगी। और अगर आपसे बोले धारा की चाल बता दो, अगर आपसे बोले धारा की चाल या स्ट्रीम की चाल या नदी की चाल या बहाव, कुछ भी बोल सकता है भाई। अगर आपसे पूछे धारा की स्पीड कितनी है तो इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, सेम क्वेश्चन, ds माइनस यूएस बटे 2। तो आप बोलोगे 7 माइनस 5 यानी कि 2 बटे 2, और धारा की चाल पूछेगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी भाई। कितनी आ जाएगी धारा की चाल? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में अगर कोई कहे जी समझ नहीं आ रहा तो उसको ये फॉर्मूले तो पता होंगे, अगर फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक, आ जाइए इस क्वेश्चन का आंसर दो। चलो, मंदी दारा मिल जाएगी भाई। 6 राइट है, एक और आंसर, एक आपका आंसर आ गया सर धारा की चाल पूछेगा तो एक आ जाएगा। ठीक है, ये और देख लो, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 140 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में 203 किलोमीटर दूरी 29 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब ये सेकंड क्वेश्चन है अमन मीणा, कल एवरेज स्टार्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया राजकुमार भाई, बहुत अच्छे। हमास तेहरान हो जाएगा भाई, हो जाएगा। एनटीपीसी हो जाएगा, एलएलपी एएलपी हो जाएगा, ग्रुप डी हो जाएगा। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपने 6 दिया। देखिए, धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम चाल, अप स्ट्रीम होता है दोनों का अंतर, अप स्ट्रीम चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 140 बटे 28। तो इसको जब आप काटोगे तो आप बोलोगे सर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा बैठ रहा है। भाई ये 5 किलोमीटर, और धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम चाल 203 है, तो 203 बटे 7, सॉरी 29 का भाग जब इसमें देंगे तो हमें पता है 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं जो इकाई का अंक 3 आ जाए। 9 के पहाड़े में इकाई का अंक 3 कब आता है बताओ जरा। नौ के पहाड़े में इकाई का अंक 3 आएगा जब 9 सत्ते 63 होगा। और कहीं आ रहा है 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, कभी नहीं आ रहा 9 सत्ते 63। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे कर सर ये 7 बार कट रहा होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 29 सत्ते देखो, 7 नाम 63 का 3 हासिल लगा 6, 7 दूनी 14, 6 20, 7 आ गया। तो इसका आंसर पूछ रहा है नाब की चाल। तो नाब की चाल आप सब लोग बता दोगे, नाब की चाल आप सब लोग बता दोगे। ठीक है, नाब की चाल आप सब लोग बता सकते हो। कितनी बतानी है? तो नाब की चाल हो जाएगी वही ds प्लस यूएस बटे 2, और पिछले वाले की तरह 7 प्लस 5 12 बटे 2 यानी 6। नाब की पूछेगा तो 1 आ जाएगी। ठीक है, देखो गुणा करने के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डाला करो। माना आपसे कोई पूछ रहा है 28 अट्ठे बताओ, अब आपको नहीं पता 28 अट्ठे कितना होता है, मुझे भी नहीं पता माना, तो मैं पता है क्या करता हूं, मैं 8 अट्ठे देखता हूं, 8 अट्ठे 64, और 8 और 28 में 20 का अंतर है, तो 20 अट्ठे 160, 160 में 64 को जोड़ दो, 160 में 64 को जोड़ दो, तो 160 में जब 60 जोड़ोगे तो 320, और 4 जोड़ो 324। तो ये आप देखो भाई 20 अट्ठे 160, 8 अट्ठे 64, तो 4 2 3। अब ये क्या बना, 28 अट्ठे बना कि नहीं बना? देखो अट्ठू अट्ठू 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 28 अट्ठे तो ये बना ही नहीं, हमने क्या गुणा कर दिया, अट्ठू अट्ठू 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, तो ये भी तो 22 ही बन रहा होगा ना, बनेगा वही, बनेगा वही।
ये मैथ में कैलकुलेशन तेज करने के थोड़े से तरीके होते हैं कि माना आप लोगों से कोई ये पूछे कि 47 निम्मा बता दो जी, क्या पूछे, कोई पूछ रहा है 47 गुणा 9 बताओ। अब आपको बेसिकली पहाड़ा नहीं पता, आपको 9 का 47 का पहाड़ा नहीं पता, आपको 7 का तो पता है, 7 नाम 63, 7 नाम 63, 7 और 47 के बीच 40 का अंतर है, तो 40 निम्मा 4 नाम 36 यानी 360, ये आ गया 3 2 4। आप चेक कर लो, ये 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 चौक 36, 36 6 42, ये आ गया 423। हम भी उस बात को ही कह रहे हैं भाई, हम भी उस बात को ही कह रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन आप अपने आप से मजबूत कर सकते हैं। हालांकि मैं एक बार, जब आप लोग 30 तक के टेबल याद कर लोगे, मैं ये कैलकुलेशन की क्लास खत्म होने के बाद एक बार लेके जरूर आऊंगा, ठीक है। माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, ठीक है। तो आप बोलोगे दूरी कितना है? 110। चाल कितनी आएगी भाई? नाव की चाल, एक ही चाल है 17 और धारा की चाल है 5, तो धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा में कितनी होती है? a प्लस बी। तो 17 और 5 आप बोलोगे, 17 और 5 सर जी ये हो गई 17 प्लस 5 यानी कि 22। भाई धारा की दिशा में चाल हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा की दिशा में जो चाल होती है, धारा की दिशा में जो चाल होती है, वो आप लोगों को ये बात पता है कि सर जी वो दोनों चाल जुड़ के आती है। तो जब आप जोड़ोगे, चाल कितनी हो गई? 22, 22 पंजे 110, तो आंसर आएगा 5 घंटे। आंसर कितना आएगा भाई? 5 घंटे। सीधा सिंपल क्वेश्चन आपने किया, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को पता चला सर 22 पंजे 110 आया, ठीक है। अच्छा जी, एक और सवाल देखिए, बहुत बढ़िया। एक और सवाल देखिए, ये बेसिक सवाल आप सीख लो, बहुत ज्यादा चांस है आप देखना प्रीवियस ईयर उठा के ऐसे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस अपने आप में, तो उसमें से ही इतने क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर, यहां से नहीं आता, ठीक। बहुत बढ़िया। यहां देखो एक और सवाल, एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर, धारा की दिशा में 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर जाता है। अब आपको बताना, स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? स्थिर जल में, स्थिर जल में जाने में कितना समय लगेगा? कुलदीप रज्जा, कंफ्यूजन मत करो बेटा, एक तो टारगेट रखो। मैं आपको बताऊं तैयारी, अब आपको बोलोगे जी किसकी तैयारी करें, एक तो टारगेट रखो कि भैया मुझे इसकी करनी है। जैसे मैं आरपीएफ कांस्टेबल की अगर आपसे बात करूं, तो आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी आप पूरे मन से करते रहो, बाकी कुछ भी एग्जाम देते रहो, बाकी कुछ भी एग्जाम देते रहो अलग से थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आपको इतना टाइम मिल रहा है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर टाइम नहीं मिला था। आज भी किसी बच्चे ने अगर बैच ज्वाइन किया तो उसको बहुत टाइम मिलेगा, बहुत टाइम उसको मिलेगा, क्योंकि पहले एएलपी का होना है एग्जाम, ये बात आपको मैं कल भी बता चुका था, ठीक है। तो अ सेलर गोज 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, तो भैया अप स्ट्रीम यानी धारा के विरुद्ध चाल कितनी है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 6 किलोमीटर, समय है 2 घंटे, तो 6 बटे 2 यानी कि आप बोलोगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। सर ये तो कितना आ गया मेरे साथी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। अब दूसरी ओर ये कह रहा है धारा की दिशा में, अब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में चाल कितनी होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 1.5 किलोमीटर और समय कितना है मेरे साथी? 7.5 मिनट। लेकिन 7.5 से बात नहीं बनेगी, मुझे घंटा बनाना पड़ेगा इसका, तो ये बनेगा घंटा इस तरह से, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1.5 और 60 घूम के ऊपर चला जाएगा और बटे में 7.5 और ऊपर नीचे दोनों तरफ एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो 15 सत्ते 15 पंजे 75 और 5 से 60 को काटोगे 12 बार, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको डीएस का मान भी पता है, आपको यूएस का मान भी पता है। अब आपको बोल रहा है शांत जल में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, शांत जल में नाव की चाल बताओ कितनी है? शांत जल में नाव की चाल, भाई यहां कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ये 1.5 था, ये लिखा हुआ है 1.5 किलोमीटर धारा की दिशा में, और 7.5 मिनट
तो 7.5 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग कर दिया, बस। जब घंटा बनाया तो 60 से भाग करा, बटे का 60 घूम के ऊपर चला जाएगा, और 7.5 जो है 1.5 से 5 बार कटता है, क्योंकि 15 पंजे 75 होता है, तो 1.5 पंजे 7.5 हो जाएगा। 15 पंजे 75 या 1.5 पंजे 7.5, इसको कैलकुलेट किया आप लोगों ने, आंसर आ गया ये 12। तो अब मुझे चाहिए शांत जल में नाव की चाल, क्योंकि समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो 30 है, लेकिन मेरे दोस्त चाल नहीं पता, तो शांत जल में चाल नाव की कितनी होती है? आप बोलोगे ds प्लस यूएस बटे 2, तो ds है 12, 12 और 3 15, 15 बटे 2, ये हो गई भैया शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल हो गई 15 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल यानी स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। चाल कितना है? 15 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको एक बात पता है कि ये वाली चीज घूम के जाएगी ऊपर, किलोमीटर से किलोमीटर कटा, h ऊपर चला गया, तो 30 में 2 की गुणा करो 60 बटे 15, इतने घंटे लगे भाई। और 60 बटे 15 को आप 4 बोल सकते हो। एक आदि कोई बच्चा है जो 4 बता रहा है, 4 घंटे का समय लगा भाई। समय पूछा है तो ये लग गया 4 घंटे का समय। कितने का? 4 घंटे का समय लगा। बाकी बच्चे 2.5 बहुत सारे बता रहे थे, 2.5 और 3.5 वाले लाइन लगा के बोल रहे थे। ठीक है, 2.5 और 3.5 वाले लाइन लगा के इस बात को बोल रहे थे। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए मेरे दोस्त। क्या हुआ भाई? धारा के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है, तो अप स्ट्रीम चाल बराबर, भाई ये अप स्ट्रीम जो है तो चाल ही, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी जा रहा है 6 किलोमीटर 2 घंटे में, तो आपने बोला सर इसकी स्पीड आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा ऊपर जाते टाइम, और नीचे जब आ रहा है तो 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर। तो ये भी तो चाल ही है, ये चाल है नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम। चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन समय इसने जो दे रखा है विशाल मेरे दोस्त, मैंने कल करवा दिए गुना पे आधारित सवाल, मैंने कल करवाए हैं, अगर आपने ली होगी क्लास तो। ठीक है, गुना पे आधारित सवाल मेरे साथ ही हुए हैं, आप देखना एक बार। ठीक, तो ये आप देखोगे कि दोस्त यहां से साफ साफ नजर आ रहा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। समय मैंने घंटे में बनाया तो 60 से भाग करा, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 60 घूम के ऊपर पहुंच जाता है, आपको पता है। तो 15 से 75 यानी 1.5 से 7.5 5 बार कटा, और 5 से 60 को काटा 12 बार। तो डीएस चाल भी पता है, यूएस चाल भी पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां से चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं थोड़ा सा, लेकिन नेक्स्ट टाइप से पहले आप यहां पे एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा आप लोगों को भाई। पॉइंट को नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये। यदि नाभ द्वारा, ये भाई ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको काम करेगा। यदि नाभ द्वारा डी दूरी को तय करने में अपनी और तय करके करने और अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आने में लिया गया कुल समय टी है, तो 2 स्थानों के बीच की दूरी डी कितना होगी? वो होगी टी, यानी जो भी समय लगा है वो क्या होगी भाई? दूरी क्या होगी? दूरी होगी कुल समय। जो भी बोट की चाल है, नाब की चाल, जो भी बोट की चाल है यानी नाब की चाल का स्क्वायर माइनस स्ट्रीम यानी धारा की चाल का स्क्वायर, और बटे 2 गुणा नाब की चाल। ये ध्यान से लिख लेना भैया। क्या है? एक बार कॉन्सेप्ट को देखो। ठीक है, 15 को 2 से तो कट सकते हैं, हां जहां काट सकते हो काट दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक भाई, बिक्की कश्यप मेरे दोस्त यहां देखिए, यदि नाब, आप बोलना क्या चाहता है भाई? कोई नदी है, नाब यहां से चली यहां गई, और यहां से वापस अपने स्थान पे आ गई, यहां से वापस अपने स्थान पे आ गई। आने और जाने में कुल टी घंटे लगे, आने और जाने में कुल टी घंटे लगे। तो आपको यह पता है दूरी तो सेम हो गई भाई। यहां से चली थी ना, अब यहां पहुंच गई, और यहां से वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ गई, इनिशियल पॉइंट पे आ गई जहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वहां से बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर
आ गई। ठीक, तो आप लोग बोलोगे कि सर यहां से चली, ऐसे करके चली है, ऐसे करके चली है, यहां पहुंची, और यहां से वापस होली ऐसे करके वापस। ठीक है, ऐसे वापस होली, तो इसको टोटल टी घंटे लगे हैं। तो मेरे दोस्त आपको नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दे रखी होगी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या है? दूरी का फॉर्मूला है कुल समय ब्रैकेट में शांत जल में नाव की चाल की घात 2 माइनस धारा की चाल की घात 2 और बटे 2 गुणा नाव की चाल यानी बोट की चाल। ठीक है भाई, 2 गुणा बोट की चाल। 15/2 कहां से आया? 15/2 कहां से आ गया भाई? 15/2 कहां से आया भैया? बेटा ds प्लस यूएस। इतने साफ साफ अक्षरों में लिख रहा है, इतने साफ साफ अक्षरों में लिख रहा है ds प्लस यूएस। अब यहां लिखा हुआ है ds 12 और यूएस है 3, तो 12 और 3 जोड़ने के लिए, जोड़ना, ये जो चिन्ह प्लस का है ये तो पता ही है भैया। 12 और 3, ds का मान कितना आ गया? 12। बेटा यूएस का मान कितना आ गया? 3। तो 12 और 3 15 और बटे में 2 है, ये लिख दिया। 15/2 यहां से आ गया, सिंपल सी बात थी। ठीक है, जबरदस्ती परेशान ना हुआ करो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देख दूं, इसका आंसर दे दो, फिर आगे चलेंगे, एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे। ठीक है, यहां देखिए भाई, एक क्वेश्चन ये देखो, साफ साफ आपको लिखा हुआ है, साफ साफ। अच्छा, यहां बच्चे कह रहे सर ये बी है या 8 है? बी मेरे दोस्त, तो बी यहां बोट के लिए बोला गया है। बी का मतलब है स्पीड ऑफ बोट। बी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल को बी बोला गया है मेरे दोस्त। शांत जल में नाव की चाल को बी बोला गया है। ठीक है, और एस क्या है? तो मैं आपको बता दूं, एस क्या है मेरे भाई? एस है स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की गति, धारा की चाल। तो ये कंफ्यूजन था, शायद बच्चे ने पूछा सर यहां पे 8 है या बी है नाव की औसत चाल? ये बी है भैया, 8 नहीं है कहीं भी। B4 बोट की चाल, S4 स्ट्रीम की चाल। ठीक है, B4 बोट की चाल, S4 स्ट्रीम की चाल। एक क्वेश्चन ये रहा, बहुत बढ़िया। अगले में 2 से भाग नहीं दिया, जहां जरूरत है वहां दिया है। सिंपल यहां देखो, 60/15 कैसे आया सर? बहुत बढ़िया, 60/15 ऐसे आया भैया, ऐसे लिखा था तो 60/15 आ गया। इसको 4 से काट के 4 आंसर आ गया। बेटे एक एक चीज लिख रही होगी मेरे साथी, एक एक चीज। ठीक है, एक एक चीज लिख रही होगी। 60/15 कहां से आया? अब एक क्वेश्चन देखिए, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। तो बी यानी बोट का मान हो गया, शांत जल में बोट की स्पीड हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यानी कि एस स्ट्रीम धारा की गति हो गई 4.5। ये 4.5 है, अच्छा 4.5 है भैया, ये है 4.5। तो स्ट्रीम जो है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की समय से स्पीड से चल रही है। तो उसे एक स्थान पर जाने में और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। तो भैया जाने में और वापस आने में कुल समय लग रहा है 2 घंटे का। कितने घंटे का मेरे दोस्त? 2 घंटे का। अब आपसे बोला गया है स्थान कितनी दूरी पर है, तो यही तो कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया था। दूरी निकालनी है तो टी, बोट की चाल का स्क्वायर माइनस स्ट्रीम की चाल का स्क्वायर इंटू 2b। 2b का मतलब 2 गुणा बोट की चाल, 2b का मतलब 2 गुणा बोट की चाल। अच्छा जी, अब आपसे ये बोल दिया मैंने कि मेरे दोस्त इसकी दूरी बताओ, तो t का मान है 2 घंटे, b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 10। अब इसमें एक एक शब्द बोलूंगा, फिर नहीं बताऊंगा कि भैया 4.5 कहां से आया, 5.5 कहां से आया। फॉर्मूला है ये, आपको याद रखना है कि अगर मेरे साथी
कोई बोट एक स्थान से गई और वापस उसी स्थान पे आ जाती है टी घंटे के अंदर, कुछ समय के अंदर, तो दूरी कैसे निकलेंगे? टोटल टाइम ब्रैकेट में बोट की चाल का स्क्वायर माइनस स्ट्रीम की चाल का स्क्वायर और बटे में 2 गुना बोट की चाल। तो जब आप इसको गुणा करोगे, मैं एक एक शब्द बोल के लिख रहा हूं, कभी कल को बोलो गुरुजी ये 2 और ये 10 कहां से आया, तो ध्यान से सुनते रहो फिर कर लेना। 2 10 का स्क्वायर यानी कि 100। आप चाहो तो ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो मेरे साथी। बाकी मैं जैसे चाहो, आप जैसे चाहो कर सकते हो। एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार बेशक घटा दो। मैंने क्या किया भाई, आपको पता है 45 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको पता है सर 5 का स्क्वायर 25 और 4 से अगली संख्या 5 होती है, 4 पंजे 20। तो 45 का स्क्वायर 20 25 हो गया, तो भाई 4.5 का स्क्वायर 20.25 हो जाएगा। भाई 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, बटे में आप बोलोगे 2 गुणा 10, तो 2 से 2 खत्म कर दो, 2 से 2 खत्म कर दो, बटे में आ गया 10। तो अब आपको एक बात पता, 100 में से 20 गया तो कितना बचा? 100 में से 20 गया तो मेरे दोस्त 80 बचा, और 80 में से 0.25 गया तो 79.75 बच गया। कितना? 79.75 और बटे में 10 है, तो यह आ गया 7.975 किलोमीटर। 7.97 या 7.98 एक ही बात है, ठीक है। 7.9, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही लगा रहे हैं, आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे करो, फालतू का लफड़ा नहीं है बेटा। कहीं कहीं बच्चे को हो सकता है, मैं भी आगे यूज करूं कि ए स्क्वायर मुझे नहीं पता माना, या बड़ा स्क्वायर बन रहा हो, तो एक बार आप इसको ऐसा कर सकते हो, 10 प्लस 4.5 यानी 14.5, 10 माइनस 4.5 यानी 5.5, तो 14.5 गुणा 5.5 बटे 10 ऐसे भी कर सकते हो, आंसर तब भी सेम आएगा। तो दूरी कितनी होगी? आप बोलोगे सर दूरी इतनी हो जाएगी। दूरी कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त? दूरी इतनी हो जाएगी। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं इसी में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस पूरे खेल में नाब की औसत चाल बताओ। इस पूरे खेल में नाब की औसत चाल बताओ। इस पूरे खेल में नाब की औसत चाल बताओ मेरे दोस्त, इस पूरे खेल में, ठीक है, इस पूरे खेल में नाब की औसत चाल बताओ। फिर इसको मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो औसत चाल, अगर ऐसे केस में ये स्टेटमेंट दे रखा हो और आपसे पूछे एवरेज स्पीड क्या है बोट की, तो ये है बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे 2b। ऐसा ही तो है, बिल्कुल सेम, बस टी की गुणा नहीं हो रही भाई, बस टी की गुणा नहीं हो रही, बाकी तो सेम है, ठीक है, बाकी तो सेम है। तो यहां एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, बी यानी बोट की स्पीड दे रखी है, स्ट्रीम धारा की चाल दे रखी है, आने जाने में टोटल समय 2 घंटे, तो दूरी पूछी है, दूरी का मान कितना होता है? टी, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे 2b। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, वरना मुझे इसमें भैया फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कुल दूरी का। ये मैं मानूंगा दूरी है x, तो अब यहां देखो पॉइंट में उत्तर आ रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा। तो औसत चाल के लिए आपको क्या करना है भाई? औसत चाल के लिए मेरे प्यारे दोस्त बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे 2b। तो मेरे भाई बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का मान तो ये आ रहा है 79.25, 79.25 और बटे 2b, तो b का मान 10 है, 10 दूनी 20, तो ये हो गया 20। दशमलव से दशमलव हटा, 0 से यहां पहुंच गया। अब 2 का भाग दे दो, 2 तिया 6, बचा 1, 2 नाम 18, बचा 1, 2 छिक्के 12, तो इतनी चाल आ जाएगी 3.96 के आसपास, 3.96 के आसपास चाल निकल के आ जाएगी। कितनी चाल निकल के आ जाएगी? 3.96 के आसपास। भाई सीधी सी बात है, जो ये निकल के आई इसका आधा कर दो, बस ये जो निकल के आया है ना दूरी, इसका आधा कर दो, क्योंकि उस फॉर्मूले में ये वाला 2 नहीं है, बाकी सब सेम है, मतलब ये वाला जो है उसका 2 गुना होगा, तो 3.9 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। औसत चाल पूछेगा तो, ठीक है भाई, औसत चाल पूछेगा तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। 2b का मतलब क्या होगा सर? मेरे दोस्त 2b का मतलब 2 गुणा बोट की चाल, जैसे हम बोलते हैं 2x यानी 2 में x की गुणा, ऐसे 2b का मतलब है 2 गुणा b,
बी मतलब बोट की चाल, ठीक है। पॉइंट हटेगा या इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहां देखो एक और क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। अब आप बोलोगे सर इस सवाल को अगर हम वैसे करना चाहें तो कैसे होगा, अगर हम सर जी वैसे करना चाहें तो कैसे होगा। मैं अब इस सवाल को वैसे करूंगा जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और जो हमारा ये डायरेक्ट मेथड है। पहले मैं डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करता हूं। अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है, तो ये बोट की स्पीड हो गई 90, 4.5 बोट की स्पीड हो गई 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी 13.5 किलोमीटर यानी स्ट्रीम की चाल हो गई 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है। तो उसे किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं, टोटल टाइम हो गया 90 मिनट। अब ये सब घंटे में, ये मिनट में, बड़ी नाइंसाफी है यार। सब कुछ मिनट में, ये घंटे में, बड़ी नाइंसाफी है। तो अब आप बोलोगे सर जी ये तो ऐसा है, अब उस स्थान की दूरी, तो मैं दूरी का फॉर्मूला तो बता दूं। दूरी का फॉर्मूला क्या है, देखिए मैं इसमें दूरी का फॉर्मूला बताऊं। दूरी बराबर 2b का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर बटे 2 गुणा b। ऊपर b नहीं है, ऊपर बस 2 का अंतर है भाई, आधा नहीं, ये t है t, यहां पे 2 नहीं था जो पिछले में हम जिक्र कर रहे थे, ठीक है। t इंटू बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, 79.75 होगा सर जी, बिल्कुल सही है। अब t इंटू बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे 2 इंटू बी। अब यहां आपको पता है b क्या है, b मेरे प्यारे दोस्त शांत जल में बोट की चाल, b यानी बोट, और s क्या है, शांत जल में s यानी स्ट्रीम की चाल। तो यहां अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रखूं, t कितना है मेरे दोस्त 90 मिनट, लेकिन 90 मिनट से काम नहीं चलेगा, घंटा बनाना है। तो 90 मिनट को आप 60 से भाग करोगे, बन गया घंटा, और ये हो गया 1.5 घंटा। 90 मिनट को 1.5 घंटा बोल सकते हो। तो आप बोलोगे सर 3/2 घंटा। बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो 40.5 का स्क्वायर माइनस 14.5, 13.5 का स्क्वायर, और बटे 2 गुणा बी यानी 40.5। तो अब यहां से आगे सॉल्व करोगे, आपका आंसर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। यहां से आगे कुछ ना कुछ करोगे तो ये आंसर जरूर आएगा। भाई मैं इसको थोड़ा सा अब खींच दूं, यहां से मैं बोलूंगा मेरे दोस्त 40 का स्क्वायर माइनस 13.5 का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दो, जोड़ो इसको, 40 और 13, 40 और 13 53, और 1 54 हो गया। और एक बार घटा दो, 40 में से 13 गया तो 27 हो गया, और बटे नीचे बना कितना, 2 गुणा 40.5 81, 2 गुणा 81 बना भाई, 2 गुणा 81। तो इसको मैं अभी दोबारा बता दूंगा, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होना। 9 तिया 27, 9 नाम 81, 9 से ये 9 छिक्के 54, और 2 से ये कितनी बार, 3 बार, तो 3 तिया 9 तिया 27। थोड़ा हौच पौच हो गया पर आंसर 27 है, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, ये आंसर आपका 27 है। 27 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई भाई, 27 किलोमीटर दूरी इसमें हो गई। एवरेज स्पीड गलत निकाला है, 0.39875 आएगा, कोई बात नहीं, मैं उसमें भी और इसमें भी दोनों में निकलवाऊंगा, परेशान मत हो। मिस्टर ज्ञानरथ मेरे दोस्त, आपका नाम बहुत अच्छा है, ज्ञान रथ। अब यहां आप में से बहुत सारे बच्चे, जी ये क्या हो गया सर, मैथ की मैराथन कब से कहां पर होगी, अभी काहे को मैथ की मैराथन हो रही है। मैराथन होगी एग्जाम से पहले होती है, अभी तो प्रैक्टिस सेट्स होंगे मेरे दोस्त, ठीक है। 27 तिया 81 कीजिए, हाँ 27 तिया 81 कर लो, 3 से 18 बार काट लो, और 2 से उस 18 को 6 बार काट लो, ठीक है, तो भी आंसर आना है वही। 27 तिया 81, 3 से 3 कटेगा और 2 से 54 कटेगा 27 बार, बात आंसर उतने की है। अब एक बात समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त, समय बराबर है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। तो मेरे दोस्त एक बात मुझे बताओ, जब दूरी, ये हमें नहीं पता, दूरी मैं मान रहा हूं d, तो d किलोमीटर गया धारा की दिशा में, तो दूरी बटे चाल कितनी हो जाएगी, ये दोनों चाल आपस में जुड़ेंगी, तो चाल हो जाएगी 40.5 प्लस 13.5। इतनी दूरी गया धारा की दिशा में, प्लस सेम दूरी आया धारा के विपरीत, तो ये आपस में घटेंगी।
40.5 माइनस 13.5 और इस सब में लग रहा है 90 मिनट। तो 90/60 यानी भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, तो कुछ समय ये दोनों मिलके 90 मिनट। अब यहां सॉल्व करोगे तो आपको निश्चित ही डी का मान 27 मिलेगा। ठीक है, डी का मान 27 मिलेगा मेरे दोस्त। अगर मैं यहां जोड़ू, देखिए डी बटे 40 13 53 और 1 54 प्लस डी बटे 40 माइनस 13 27 बराबर ये बनेगा 3/2। तो 27 को मैं 2 से गुणा करके 54 बना लूं। भाई यहां 2 से गुणा, यहां भी 2 से गुणा, तो डी बटे 54 और प्लस 2d बटे 54 और बराबर 3/2। तो आप बोलोगे 3d बटे 54 बराबर 3/2। तो यहां आपने जब काटपीट करा तो 3 से 3 कटा, 2 से ये 54 27 बार, तो d बटे 27 का मान 1, तो d का मान 27 किलोमीटर। यहां इतना मैं करूंगा, पूरा सॉल्यूशन ये इस तरह से आएगा, या मैं डायरेक्ट दूरी निकालने की कोशिश करूंगा तो भी मेरा आंसर इतना आएगा। ये बात आपको समझ आई होगी कि सर हमें ये सारी चीज पता है। BST, B यानी बोट की चाल, S यानी स्ट्रीम की चाल, T यानी कि टाइम जो कुल लगा है, लेकिन टाइम लेना है घंटों में। आपको 90 मिनट ले रखा है मेरे दोस्त, तो 90/60 करके। और वैसे भी आपको पता है सर जी 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा होता है। लॉजिकल सोच लिया करो, 90 मिनट यानी 60 मिनट का 1 घंटा और 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे की बात कर रहा है मेरे दोस्त। कितने घंटे की? 1.5 घंटे की बात कर रहा है। तो 1.5 घंटे की बात हमने करी, तो यहां पे इस फॉर्मूले में रखा, दूरी आई हमारी 27। चेक करना, अपने आप करना ये सवाल। मैंने ये फॉर्मूला वैसे लिख दिया, ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया। ठीक है, ये हो गया पूरा ट्रेडिशनल तरीका हमारा जो हम करते आए हैं युगों युगों से, कि भाई धारा की दिशा में अगर मुझे समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी, ये लिख दी मैंने, दूरी माना d है, और चाल, तो धारा की दिशा में तो चाल जुड़ती है नाभ की और धारा की। ठीक है, प्लस ये वाला समय, कुछ समय यहां लगा, कुछ समय यहां लगा, कुल मिला के 90 मिनट। तो 90 मिनट को 90/60 घंटे कर दिया, तो दूरी बटे चाल, अब यह चाल घटेगी, कैलकुलेशन कर लो, यहां से भी 27 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा जी, अगर आपसे एवरेज चाल पूछ ले तो क्या बताओगे? ठीक है, अगर आपसे एवरेज चाल, फर्स्ट वाला सॉल्व करते टाइम 54 कहां से आया सर? हाँ मैं बता रहा हूं मेरे भाई, 54 देखो, एक बार ये जो 40.5 है, देखो एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b², ये होता है एक बार जोड़ दो मेरे दोस्त और एक बार घटा दो। जो जरूरत की चीज है मैं 40 बार बताने के तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा मत पूछो गुरुजी ये 90/60 को 3/2 क्यों लिख दिया, ये कैलकुलेशन आप करो। बाकी जो चीजें हैं, तो यहां लिखा हुआ था मेरे भाई 40.5 का स्क्वायर माइनस 13.5, तो एक बार मैंने इन दोनों को जोड़ा भाई, 40.5 और 13.5 को एक बार जोड़ा और एक बार इन दोनों को घटा दिया, 40.5 माइनस 13.5, तो 40 और 13 54 और 1 55, इसको जोड़ा तो ये होगा 54, 40 और 13 53 और 1 54, और इसको घटाया 40 में से 13 तो 27, तो 54 गुणा 27 मेरे भाई यहां से आया, इस वाले ब्रैकेट से। ठीक है जी, इस ब्रैकेट से आया। ठीक, तो ये हमने दोनों तरीके देखे। अब इसमें कोई मुझे बता सकता है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी मेरे दोस्त? एवरेज स्पीड अगर नाभ की पूछ ले, आने में जाने में एवरेज स्पीड कितनी होगी बताइए जरा। एवरेज स्पीड, बहुत बढ़िया सर, T81 क्यों रखा है मेरे दोस्त? T81 नहीं रखा भाई जी, T का मान B, ये T का मान तो मैंने 3/2 लिखा है, ये लिखा हुआ। B जो है, B है 40.5, B यानी बोट की चाल, ये लिखा हुआ 40.5, तो 2 गुणा 40.5 को 81 लिख दिया मेरे दोस्त मैंने, 2 गुणा 40.5 को 81 लिख दिया। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं एवरेज स्पीड बताओ, इस क्वेश्चन पे सब कुछ भैया भर दिया बोर्ड मैंने। अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड बताओ, तो आप बोलोगे B² माइनस S² बटे 2B। ऐसे क्वेश्चंस में जब कोई जा रही है नाव धारा के साथ, धारा के विपरीत आ रही, कुल समय लग रहा है, तो उस क्वेश्चन में बोट की स्पीड कितनी थी? आप बोलोगे सर 40.5 का स्क्वायर, स्ट्रीम 13.5 का स्क्वायर बटे 2B यानी 40.5। देखिए भाई, एवरेज स्पीड निकालने की बात आई कि मुझे बताओ नाभ की औसत चाल कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसमें मैं फिर वही लगा दूं, एक बार मैं इसको जोड़ देता हूं और एक बार मैं इसको घटा देता हूं, बस मेरा काम हो जाएगा।
भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, तो एक बार मैंने जोड़ा, एक बार मैंने घटाया, और बटे 2 × 40 को 81 लिख सकते हैं। भाई 40 दूनी 80 और आधा दूनी 1, 40 दूनी 80 और आधा दूनी 1। तो यहां इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो मेरे प्यारे दोस्त ये 54 बना, इनको घटा रहा हूं तो 27 बना, बटे 81। 81 से 27 से 81 कटता है 3 बार, और 3 से 18 को 54 को काटोगे 18 बार। तो अगर आपसे पूछ ले एवरेज स्पीड कितनी है, उस नाब की एवरेज स्पीड कितनी है, औसत चाल कितनी है, तो राज भारती बिल्कुल सही आप बताओगे सर जी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी मेरे दोस्त? 18। मैंने लिख दिया, देखिए यही तो फॉर्मूला है। मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूं। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे 2b, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे 2b। तो मैंने बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे 2b कर दिया। तो जब यहां करा बी स्क्वायर यानी 40.5 का स्क्वायर, भाई बोट की जो चाल है वो आपको पता है सर 40.5 है, और स्ट्रीम की चाल भी पता है 13.5 है। ये तो पिछला वाला ही तो क्वेश्चन है, कोई अलग थोड़ी है। ये डाटा मुझे पता था तो मैंने ये यहां अप्लाई कर दिया, यहां अप्लाई करके आंसर आ गया 18। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। स्क्वायर नहीं होगा मेरे दोस्त, स्क्वायर ही हुआ है ये जो हुआ है। भाई कल को देखो ऐसा होता है मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं कि 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो आपको पता है सर जी 15 का स्क्वायर होता है 225 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 5 में से 4 गया 1, 22 में से 14 गया 8, तो ये आ गया 81। कितना आ गया? 81 आ गया भाई। अब अगर मैं इस सवाल को उस तरीके से करूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से, एक तरीका यह भी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं अगर इससे करूं तो ये तो 15 हो गया ए स्क्वायर, 12 हो गया बी स्क्वायर। एक बार मैं जोड़ दूं 15 प्लस 12, और एक बार मैं घटा दूं 15 माइनस 12। तो 15 और 12 27, 15 माइनस 12 3, तो 27 दिया 81। सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं? सेम टू सेम आ रहा है मेरे दोस्त, बिल्कुल सेम टू सेम। स्क्वायर क्यों नहीं किया एक बार बता दीजिए। किया है भाई, वही समझा रहा हूं अमन मीणा, वही समझा रहा हूं मेरे दोस्त। स्क्वायर की बजाय मैंने इस फॉर्मूले में रख दिया ऊपर वाले में। दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। ठीक है, एक बार जोड़ दिया मेरे प्यारे दोस्त, एक बार घटा दिया। चलो अगर अब भी डाउट है तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। डाउट खत्म, बिल्कुल जड़ सुंदर डाउट खत्म। दोनों चीज आंसर देनी है इसमें आपको, एवरेज स्पीड भी बतानी है और आप लोगों को इसकी जो दूरी पूछी है कितनी दूरी भी बतानी है। ठीक है, आओ यहां देखो, अजय रोज 46.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ द रिवर इज रनिंग एट 15.5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 90 मिनट्स टू रो अ प्लेस एंड बैक। हाउ फार इज द प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अजय शांत जल में 46.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव खेता है। यदि नदी के प्रवाह की गति 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे एक स्थान तक नाव खेने के लिए और वापस आने के लिए 90 मिनट लगते हैं। वह स्थान आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? बताओ। बहुत बढ़िया, दोबारा से एक बार इसका आंसर दो। सेम है भैया। अगर मैं बात करूं बोट की स्पीड है 46.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 46.5। अगर मैं बात करूं धारा की गति, नदी का प्रवाह है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी का प्रवाह जो होता है वही तो मेरे दोस्त स्ट्रीम का धारा, स्ट्रीम की स्पीड होती है। ठीक है, आ जाओ। डम बोल दो, अभी बोलता हूं। चलो टी कितना है? 90 मिनट। और मैं 90 मिनट को 3.5 घंटे 1.5 घंटा बोल सकता हूं। भाई टी को हमने टोटल टाइम क्या बोल दिया? 1.5 घंटा। टी को हमने टोटल टाइम कितना बोला? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा 90 मिनट को 1.5 घंटा बोलते हैं, तो दूरी निकालनी है
तो दूरी का फॉर्मूला आप लोगों के पास अब दो तरीके से निकाल सकते हो, दो तरीके से इसको आप निकाल सकते हो मेरे दोस्त। दोनों में ही आप इसमें या तो पहले वो तरीका जिससे हम पहले से निकालते आ रहे हैं, या इस तरीके से कि दूरी बराबर टी और बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे 2b। तो टी का मान है 3/2, तो 3/2 हमने ये लिख दिया। आगे बी स्क्वायर, तो बी यानी 46.5 का स्क्वायर। अब सीधी सी बात है 46.5 का स्क्वायर हम कहां तक निकालते डोलेंगे, कहां तक निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। इसका स्क्वायर है माइनस में, ये है 15.5। भाई 10 20 30 50 का स्क्वायर हो तो निकाले भी आदमी, गुणा 2b यानी 2 इंटू 46.5। ठीक है भाई, ये हमने रखा, इसकी दूरी निकल के आएगी। आप बोलोगे ठीक, तो इसको एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, सीधी सी बात है 3 गुणा मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 46.5 और प्लस 15.5। दूसरी ओर मैं लिखूंगा 46.5 और माइनस 15.5। एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, बटे 2 गुणा इसकी गुणा करो 46 दूनी 92 और आधे का दुगना 93। 46 दूनी 92 और आधे का दुगना 93। ठीक, तो यहां अगर आप देख रहे हो तो भाई ये बनेगा 3 गुणा, इसको मैं जोड़ू 46 और 15, भाई 5 और 5 10 की 0, हासिल 1 लगा, तो 6 और 5 11 और 1 12, 4 और 1 5 और 1 6। इसको घटाओ, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और बटे 2 गुणा 93। तो आपको एक बात तो समझ आई होगी, 31 तिया 93 और 3 से 3 कट गया, तो 62/2 को 31 बोला जा सकता है कि नहीं। आप बोलोगे गुरुजी दूरी की बात करेगा तो दूरी आएगी 31 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी आएगी? 31 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 31 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ जो डाउट हो सकता है, कुछ जो डाउट हो सकता है आप लोगों को, मैं बता रहा हूं कहां होगा। कुछ बच्चों को डाउट होगा गुरुजी 2 बार 2 कैसे आ गया, ये कुछ के दिमाग में आएगा, सीधी सी बात है कि सर 2 बार 2 कैसे आया। तो मैं आपको बताऊं, एक जो 2 है इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया था। भाई टी का मान है 3/2, तो ये 3/2 जो है ये वैल्यू ऑफ टी है, ये तो टी का मान है। और ये वाला जो 2 है ये फॉर्मूले में पहले ही बैठा है, देखो ये रहा यहां, और बी का मान 46.5 है, तो 2 बार 2 यहां से आ गया, 2 बार 2 यहां से आ गया भाई। ठीक है, तो आप लोगों को पता चला सर 2 बार 2 कहां से आ गया, बहुत बढ़िया। और अगर आपसे पूछे एवरेज स्पीड, तो मैं पूरी नहीं निकाल रहा, एवरेज स्पीड क्या निकलेगी? बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2b। तो मैं ये देख पा रहा हूं बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है 62 गुणा 31 और बटे 2b आया है 93। तो ये 3 बार आंसर आ गया 62/3 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड कितना आ गया? 62/3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया भैया? 62/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। सर नाव और धारा की स्पीड में स्क्वायर क्यों लगाते हैं? भाई ये तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट चीजें हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रेडिशनल से आप लोग खुद कर लेना, ट्रेडिशनल से मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। भाई ट्रेडिशनल से अगर आप दूरी माना d मान लेते हो, दूरी माना, अगर मैं इस बात को करूं आप लोगों के सामने, अगर मैं इस बात को करूं, मैंने ये बात कर दी, देखो ये क्वेश्चन आपने कर दिया 31, अब मैंने ये क्वेश्चन यहां लिख लिया सेम टू सेम क्वेश्चन। मैंने ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ऐसा नहीं है मैंने मिटा दिया, दोनों तरीके आपको मिल जाएंगे भाई, दोनों तरीके मिलेंगे आपको। जैसे पिछला वाला ये लिखा मिलेगा, ये मैंने मिटा दिया। अगर आप करो नहीं जी मुझे तो वैसे तरीके से करना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। धारा की दिशा में दूरी बटे चाल, समय निकाल रहा हूं मैं, धारा की दिशा में समय कैसे निकलेगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, चाल कितनी हो जाएगी? 46.5 प्लस 15.5, क्योंकि ये धारा के नीचे की तरफ आ रहा है, और प्लस अप स्ट्रीम में समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये समय इतना लगेगा। तो ये टोटल समय कितना हो गया? 3/2 घंटे हो जाएगा टोटल समय। भाई 90/60 करोगे 3/2 आएगा। इसको कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर यहां से भी पता चल जाएगी। भाई डी और बटे इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 46 और 15, तो 46 15 62 और 1 63, 46 और 15 ये हो जाएगा 61 और 1 62, प्लस डी
अच्छा दोनों में ही हो गया जोड़, एक में तो घटा दो। ये हो गया 31 बराबर 3/2। अब आप बोलोगे 31 को 2 गुना कर लो 62 हो जाएगा, तो 2D और 1D यानी 3D/62 बराबर 3/2। 3 से 3 कटेगा, D का मान आएगा 31। यहां से भी D क्या है, दूरी तो मानिए, तो दूरी पूछे 31 किलोमीटर आ जाएगी। दूरी पूछे कितनी आ जाएगी, 31 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, दूरी पूछे 31। तो दोनों फॉर्मूले आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। ऐसे करोगे तो भी 31 आ रहा है और ऐसे करोगे तो भी 31 आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये वाला पॉइंट मैं हटा दूं। चलो अब ये सवाल देख लो, इसका आंसर दो फिर अगले टाइप पे चलते हैं। इसका आंसर दो फिर लास्ट टाइप पे चलते हैं। 93 नहीं समझ आया सर, 93 में बताओ क्या समझ नहीं आया। 46.5 का दुगुना करा है मेरे दोस्त, 2 गुणा बी है, बी का मान है 46.5, 46.5 का दुगुना होता है 93। खेना क्या होता है बेटा, वो जो हाथ से, कभी राफ्टिंग करिए ऋषिकेश में, जो हाथ से ऐसे कर करके चप्पू चलाते हैं ना, उसे हम खेना बोलते हैं। ट्रेडिशनल से बोट की एवरेज स्पीड, भैया एवरेज स्पीड तो ऐसे ही निकलेगी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको दोनों स्पीड पता होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं 2s1 इंटू एस टू अपॉन s1 प्लस s2, जब दूरी बराबर होती है। भाई दोनों की अलग अलग स्पीड निकालोगे, अप स्ट्रीम की भी डाउन स्ट्रीम की भी, दोनों की अलग अलग निकालोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां देखिए एक और सवाल, इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम and then returns to the starting point. If the round trip takes 16 hours, find the speed of the river flow. स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे लगते हैं तो आप बताओ नदी प्रवाह की चाल। भैया मोटर बोट की चाल तो आपको पता है सर जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मोटर बोट की चाल तो पता है, यहां टी भी पता है 16 घंटे है। अब यहां एस नहीं पता, ठीक है, एस नहीं पता, लेकिन डी पता है 150 किलोमीटर है। क्या दिक्कत है, एक चीज मत पता हो बाकी सब पता होना चाहिए। एक दिन एक चीज ना पता हो बाकी सब पता हो, इस तरह के सवालों में आप लोगों ने ये देखा है दूरी निकालने का फॉर्मूला। तो डी का मान इस बार दे दिया 150, टी आपको दे दिया 16, बी स्क्वायर, बी का मान 20 है तो 20 का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे 2 गुणा 20। ठीक है जी, ये आपको दे दिया। अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आप इसमें काट पीट करोगे। भाई 2 से ये कट गया 8 बार, और 4 से ये 2 बार, 4 से ये 5 बार, और 2 से इसे काट दो 75 बार। तो ये कितना हुआ, काट पीट करके 75 गुणा 5 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा, 20 का वर्ग 400 माइनस एस स्क्वायर। तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 बराबर 400 माइनस एस स्क्वायर। अब दो चीज एक दूसरे से बदल देते हैं भाई, ठीक है, दो चीज एक दूसरे से बदल देते हैं। एस स्क्वायर को इधर लाते हैं, प्लस का एस स्क्वायर बनेगा, 375 उधर ले जाते हैं, माइनस का बनेगा, तो माइनस का 375। तो एस स्क्वायर का मान मेरे दोस्त 25 बन गया, तो एस का मान हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एस क्या है, स्ट्रीम, धारा की चाल है। एस क्या है, स्ट्रीम, तो धारा की चाल है। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, यहां आप देखोगे कितनी चीजें हैं आपके पास, 1 2 3 4, कुल मिला के 4 अक्षर है, डी टी बी एस। 4 में से 3 आपको देगा, एक आपसे पूछेगा हमेशा। 4 में से कोई से भी 3 देके एक पूछेगा, ये बात ध्यान रखना। 4 में से 3, अभी तक आपको ये वाले 3 दे रहा था, टाइम, बोट, स्ट्रीम, डी पूछ रहा था दूरी, इस बार डी दे दिया, एस पूछ लिया। कभी ऐसा हो सकता है कि बी ना दे बी पूछ ले। 4 में से 3 चीज आपको देके चलेगा, बाकी एक रोक के चलेगा। तो ये काटपीट आपको पता चली सर जी। दूरी इस बार पता है, डी का मान है 150 बराबर 16, टोटल घंटा लगा 16, तो बी का स्क्वायर यानी बी है 20, 20 का स्क्वायर 400 माइनस एस नहीं पता तो एस स्क्वायर बटे 2 गुणा बी, बी का मान है 20 तो 2 गुणा 20, काट पीट करी 2 से 16 8 बार काटा,
4 से 8 काटा 2 बार, 4 से 20 काटा 5 बार और 2 से 150 75 बार काट दिया। तो 75 पंजे 350, 375, ठीक है। 375 बराबर 400 माइनस एस स्क्वायर। तो इसका मान आपने देखा सर जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। कितना आ चुका है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। चलो एक क्वेश्चन इसमें देखता हूं कितने लोगों का ओपन माइंड हो चुका है, दिमाग मतलब ओपन हो चुका है। एक बार देखिए, यहां देखोगे, अब यहां देखते हैं कितने फॉर्मूले, कितनी चीजें, ठीक है। सर कैसे पता d बराबर 150 है? बेटा वही तो बात है, शुरू से बता रहे ना कि एक स्थान से जाके वापस उसी स्थान पे आ रहा, तो वही तो दूरी निकाल रहे हो। इस बार दे रखा है 150 किलोमीटर दूर जाता है और वापस आ जाता है, तो इस बार दूरी 150 है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, इससे अच्छा ट्रेडिशनल से बन जाता है बेटा, इसीलिए तो बताया आपको। ऐसा हो सकता है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैं बताऊं, कुछ लोगों को तोरई की सब्जी पसंद नहीं होती, या मैं अंडे की बात करूं, कुछ अंडा बिल्कुल नहीं खाते, ठीक है। कुछ अंडे खाते हैं, कुछ को अंडा खाने में, जैसे हम अंडा चिकन कुछ नहीं खाते जैसे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अंडा चिकन वगैरह सब खाते हैं। तो अब ये थोड़ी है कि अंडा चिकन बेकार है, जब लोग खा रहे हैं तो भैया अच्छा ही होगा, ठीक है। जब वो लोग खा रहे हैं, खाने वाले, तो अच्छा ही होगा। तो ट्रेडिशनल मेथड बताया इसलिए गया कि आपको अगर उससे अच्छा लगता है उससे कर लो। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, वो अच्छा ही होगा। अगर आप उसको करने में अपने आप को कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस कर रहे हो तो वो अच्छा ही होगा, ठीक है मेरे दोस्त। प्रशांत कुमार 300 किलोमीटर क्यों नहीं होगा सर? बेटा दूरी पूछी है, कितनी ट्रेवल करा वो नहीं पूछा। दूरी, दोनों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर ही होगी। माना इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी पूछ रहा है, मैं कह रहा हूं ये 150 किलोमीटर है, तो ये यही तो पूछ रहा है दूरी कितनी है। अगर पूछे कितना ट्रेवल किया तो मैं बोलूंगा 150 किलोमीटर गया, 150 किलोमीटर आया, तो कुल ट्रेवल किया 300 किलोमीटर। लेकिन दूरी पूछेगा तो 150 होगी मेरे दोस्त, ठीक है। आ जाइए, बहुत शानदार। प्रथम कुमार आंसर बताओ। 10:30। आतिफ खान 0.9। देखो, शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति इतनी है, कितने समय में नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? कुछ भी नहीं करना था, मुंह जवा नहीं कर सकते थे। प्रतिकूल तो 90 बटे, आप बोलोगे प्रतिकूल की बात कर रहा है तो 90 बटे 18 माइनस 6 12, यानी 7.5 हो गया। और 18 6 24, 7.5 और 3 10.5 घंटे। इसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी लगना है, कुछ भी नहीं। गलत आंसर दे रहे हैं 12 फारा वाले जो हैं। एक बात बताओ, 90 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। इसमें मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन बीच में डाला है टाइप के, टाइप कुछ और है तो टाइप कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, वैसे ही ये सिंपल। तो दूरी कितनी है? धारा के प्रतिकूल दूरी है 90। और मेरे दोस्त धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम में चाल कितनी होती है? a माइनस बी। तो आप बोलोगे 18 माइनस 6 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल चाल कितनी होती है? a माइनस बी। और धारा के अनुकूल यानी ds चाल कितनी होती है? a प्लस बी। तो 18 प्लस 6 आप बोलोगे सर जी ये हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे दोस्त ये अगर अपस्ट्रीम है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल होगी 12, इतना समय तो यहां लगा, प्लस धारा की दिशा में 72 किलोमीटर, तो दूरी बटे चाल ये हो गया 24। चाल कितनी हो गई? 24। दूरी बटे चाल करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो 90 में 12 का भाग दो, 90 में 12 का भाग दो 7.5। भाई 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84 और 7 से 84 से 6 ज्यादा है तो 7.5 और 24 तिया 72। तो आप बोल सकते हो सर 10.5 घंटे का समय इस केस में लग रहा होगा। 10.5 घंटे का समय मेरे दोस्त इस केस में लग रहा होगा। सरोज होटिया क्या लग रहा होगा मेरे दोस्त? 10.5 घंटे का समय। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, क्वेश्चन में कुछ बी स्क्वायर एस स्क्वायर डी स्क्वायर कुछ नहीं लगाना, आपको समय निकालना है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी दे रखी है प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम दूरी है 90 किलोमीटर, तो चाल कितनी हो जाएगी?
ए माइनस बी। तो ए आपको पता है 18, शांत जल में नाभ की चाल ए होती है, धारा की चाल हम बी बोलते हैं, तो ए माइनस बी। तो आप बोलोगे सर ठीक है, आंसर आ गया 10.5। ठीक है भाई, आलोक जहांगीर बिल्कुल सही है। अब मैं अगले टाइप की बात करूं, ये लास्ट टाइप होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस और पूछ लिए जाते हैं, तो पहले क्वेश्चन को पूरी जान लगा के समझने की कोशिश करना, अगले आप बताओगे खुद ही। ठीक है, लास्ट टाइप है, तो 3-4 सवाल आपको दूंगा, इसमें आप कर लोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंशुल, पूनम, आकांक्षा, सरोज होतिया, कौशलेंदर, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, रंजीता कुमारी, सभी का आंसर सही है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, एक समझा रहा हूं। ठीक है, एक अब मैं समझा रहा हूं, और थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि मैं टाइप के बीच में कोई और टाइप भी दे सकता हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है आपको पहले। ठीक, खेला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है खेला आपके साथ। ठीक है जी, ये कह रहा है सेलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 hours बाय रोइंग अ बोट when he covers a distance of 24 kilometer डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम द सेलर टेक्स 6.5 hours। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? एक बहुत शानदार तरीके से समझा रहा हूं, देखना मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से समझा रहा हूं, इसको देखेंगे। भैया एक नाविक है, नाव चलाकर 6 घंटे में धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना 36 किलोमीटर, कितना मेरे दोस्त 36 किलोमीटर, अप स्ट्रीम और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, कितना समय लेता है? कितना समय लेता है आप लोगों को समझ में आ गया सर जी, 6 घंटे। पहली लाइन लिखी, किसी को कोई डाउट है क्या? पहली लाइन लिखी, किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है सर, टाइप में नहीं लिखते, लिखे हैं, हाँ टाइप में लिख रखे हैं, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां आप एक बार देखिए कि सर जी ये धारा के अनुकूल जो है, ये धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, टोटल मिला के 6 घंटे ले रहा है। भाई 6 घंटे में धारा की दिशा में जा रहा है 24 और वापस आ रहा है 36। ठीक है, धारा की दिशा में जा रहा है 36, वापस 24 आ रहा है, टोटल 6 घंटे लग रहे हैं। दूसरी कंडीशन अगर मैं बात करूं, जब धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाता है, तो उसको नाविक को 6.5 घंटे, तो 6.5 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं भैया? 6.5। मैंने ये दो चीज लिखी, दो लाइन लिखी, किसी को कोई डाउट? अब तक पढ़ के किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है सर, 7.5 कहां से आया? बेटा 90 में 12 से भाग दे के देख लेना, 7.5 आएगा। जैसे देना चाहो 90 में, और 90 में 12 का भाग देना, पहले उसको आप काटना 6 से, तो 90 6 से 15 बार कटेगा और 12 6 से 2 बार, तो 15/2, फिर 2 से 15 को काटोगे 7.5 आएगा। ठीक है भाई, तो यहां आप एक बात देखिए मेरे दोस्त, पहली शर्त कह रहा है कि 36 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत 6 घंटे में जा रहा है, टोटल 6 घंटे में जा रहा है। दूसरी शर्त कह रहा है 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, 36 किलोमीटर धारा के विपरीत 6.5 घंटे में जा रहा है। ये मैंने दोनों लाइंस लिख ली। ठीक है, ये दोनों लाइंस लिख ली मैंने। अब आप बोलोगे सर अब हमें बताओ धारा की चाल। अब देखो, आपको थोड़ा सा यहां पे अपना माइंड यूज करना है, बेसिक सा। ठीक, कैसे भैया? इनमें से किसी भी एक को बराबर कर लो, या तो दोनों इनको बराबर करो 36-24 को, या इन वाले 36-24 को बराबर करो। तो बराबर करने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसको बराबर कर लूं भाई, आप बोलोगे कर लो, तो मैं इसमें करता हूं 3 की गुणा, तो 3 की यहां तक गुणा करो, 36 तिया 108, 36 तिया 108, 24 तिया 72 और 6 तिया 18 घंटे। यहां कर दो 2 से गुणा, 24 दूनी 48, 36 दूनी 72 और 6.5 दूनी 13। यहां तक हमने गुणा करी। अब हमारे सामने आंसर आएगा अगली लाइन में। हमने बराबर कर लिया कोई सा, या तो अप स्ट्रीम को बराबर करो या डाउन स्ट्रीम को बराबर करो। 6.5 कहां से आया?
आकाश ठाकुर, देखो बेटा ये अंडरलाइन भी मैंने किया है, इसलिए मैं कहता हूं ऐसे सवाल मत पूछा करो। 6.5 से 8 ए, 6.5, 6.5 का मतलब 6.5, ठीक है, 6.5 का मतलब 6.5, ठीक है सर। बराबर क्यों करें? बराबर मैं बता रहा हूं क्यों करना है, अभी 1 सेकंड का समय दो, बराबर बता रहा हूं क्यों करना है। बराबर इसलिए करना है, अब मैं इसको जब घटाऊंगा, भाई मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहा हूं, तो 72 से 72 घट गया, 108 में से 48 गया तो 60 किलोमीटर आ गया। कौन सा है ये? अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम है। तो 18 में से 13 गया तो 5 घंटे, इसलिए मैंने घटाया था कि मैं किसी एक की चाल निकाल पाऊं। अब मुझे एक बात पता चल गई, डाउन स्ट्रीम चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे दोस्त डाउन स्ट्रीम चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये वाली चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 108 किलोमीटर 12 की स्पीड से चलेगा तो 9 घंटे लगे, टोटल लग रहे हैं 18, तो 72 किलोमीटर कितने की स्पीड से चलाऊं? 8 की स्पीड से, इसे भी 9 घंटे लगेंगे। 8 की स्पीड से 9 और 9 18 हो गए, तो ये देख लो 8 की स्पीड से ये वाला 72 कितने? 9 घंटे, और 12 की स्पीड से कितने? 4, 9 और 4 जुड़ के 13 सेटिस्फाई हो रहा है, 9 और 4 जुड़ के 13 सेटिस्फाई हो रहा है। तो अप स्ट्रीम चाल कितनी हो जाएगी? अप स्ट्रीम चाल हो जाएगी आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है धारा की चाल बताओ, तो मेरे दोस्त धारा की चाल कितनी होगी? ds माइनस यूएस बटे 2, ds माइनस यूएस बटे 2, और मैं जानता हूं यहां के बाद सब कुछ फिसल गया आपका, तो 12 माइनस 8 बटे 2, चलिए मैं दोबारा बताऊंगा इसको, तो 4 बटे 2 को आप बोल सकते हो धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 3 और 2 कैसे गुना करा? अब एक बार फिर से सुनना, यहां आंसर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रेम चौधरी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर डी की वैल्यू कैसे आई? 1 मिनट बता रहा हूं, परेशान मत हो, मैं 1 मिनट बता रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने लिखा और आपको अभी 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई मैं ये कह रहा हूं आपसे कि दोस्त मेरे 36 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत टोटल 6 घंटे में आना जाना कर रही है। धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, आने और जाने में 6 घंटे लग रहे हैं। अगली कंडीशन उसने खुद बोला है, जब वह धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 24 और धारा के विपरीत 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 6.5 घंटे लग रहे हैं। यानी धारा की दिशा में 24 और धारा के विपरीत 36, तो समय लगता है 6.5। अब या तो 24 36 को बराबर यहां कर लो, या इनको कोई से भी एक को बराबर कर लो, कोई से भी एक को बराबर कर लो। अब बराबर कैसे करोगे? गुणा भाग करके। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप इस 24 को 36 बना दो, बनाने को बना सकते हो, 1.5 से गुणा कर दो, 24 गुणा 1.5 36 हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे जी 1.5 फेड कहां से आया, 1.5 फेड ये कहां से आया? तो मैंने क्या किया, मेरी नजर में आया, मैं इस यूएस को बराबर कर लेता हूं। 24 और 36 को बराबर कैसे करूं? तो 24 और 36 का एलसीएम होता है 72, तो मैंने 24 को भी 72 बनाने की कोशिश करी और 36 को भी 72 बनाने की कोशिश करी। तो 24 में 3 की गुणा करी, तो ऐसा तो नहीं है केवल यहां करूंगा, पूरे में गुणा करूंगा। तो 36 तिया 108, 24 तिया 72 और 3 6 18। और इस 36 को 72 बनाने के लिए 2 से गुणा, 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, 6.5 दूनी 13। तो मैंने देखा ये 72 बराबर हो गया, काटो। 108 में से 48 गया तो 60 किलोमीटर, 13 में से 15 गया तो 5 घंटे। यानी कौन सी स्पीड है ये? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड आई, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 60 किलोमीटर, समय कितना? 5 घंटे। तो 60 बटे 5 यानी 12। 60 कैसे आया मेरे प्यारे बच्चे? आप बोल रहे हो सर जी 108 में से 48 घटा, 108 में से 48 आप घटा के देख लो, 108 में से 48 तो ये आ गया 60। 18 में से 13 गया तो 5, यानी डाउन स्ट्रीम 60 किलोमीटर 5 घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 60 समय 5, आंसर आया 12 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम। अब यहां पे आप 12 स्पीड अगर रखते हो, अगर स्पीड आप 12 रखते हो, या तो यहां रख दो या यहां रख दो। अगर आप 36 चलाते हो 12 की स्पीड से 36 किलोमीटर 3 घंटे में, ये टोटल 6 है, तो मेरे दोस्त यहां भी मुझे 3 लाना है,
24 में कितने का भाग करूं जो 3 आ जाए? 8 का। तो 8 का भाग इस 36 में और करके देख लो, 8 का भाग 36 में करोगे 4.5 आएगा। तो यहां 12 का भाग 24 में करने पर 2 आ रहा होगा, तो 2 और 4.5 6, 6.5 बन गया। तो ये बात आपको समझ में आएगी भैया, ठीक। तो जब आपको डीएस भी पता चल गया, यूएस भी पता चल गया, तो धारा की चाल बतानी है डीएस माइनस यूएस बटे 2। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, तब आपको थोड़ा सा समझ आएगा। 7.5 घंटे में 40, अच्छा जी। नाभ की चाल निकालनी है तो डीएस प्लस यूएस बटे 2। गुरुजी आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, सीजीएल के लिए क्या करें? 24 को पेपर है गुरुजी प्लीज। बेटा मैं कमेंट इसीलिए नहीं देख रहा ना, अब करना क्या है, तैयारी करनी है बेटा। आपको दोस्त तैयारी करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। क्या करना है? प्रैक्टिस। अब कुछ बच्चे की जी कितनी प्रैक्टिस करूं? जितनी तुम्हें ड्यूटी की नौकरी की जरूरत है उतनी प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें लग रहा है नौकरी के अलावा भी मेरे पास कुछ और चीजें हैं, तो इतनी सी प्रैक्टिस कर लो। और तुम्हें लग रहा है कि जीवन में नौकरी तो लेनी है, तो फिर इतनी प्रैक्टिस करो। ये कोई बता ही नहीं सकता। समस्या यही है, आप मोटिवेशनल स्पीकर ढूंढते हो अपने लिए। मतलब मोटिवेट रहने के लिए आप लोगों को कोई स्पीकर चाहिए कि सर जी हम मोटिवेट कैसे हो, अपने आप को मोटिवेशनल कैसे मोटिवेट कैसे करें। भाई मेरे कोई मोटिवेशन नहीं कर सकता। आप 4 दिन मोटिवेट रह सकते हो किसी की शब्दों से सुन के, ठीक है। प्यार करो किससे? अपने काम से। पूरी जिंदगी मोटिवेट रहोगे। जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे आप पढ़ने का काम है, विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई से प्यार कर लो। जैसे आप क्रिकेट, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें पता ही नहीं पड़ता कब 4 घंटे चले गए, क्योंकि उन्हें उस खेल से प्यार हो जाता है, क्रिकेट से प्यार होता है, ठीक है। क्रिकेट से प्यार होता है। कई बार आपको ऐसे लगता होगा, जैसे मैंने एक क्लास शुरू करी, 1.5 घंटे की क्लास होती है, कुछ चैप्टर मतलब ऐसा हुआ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो आपने कई बार ऐसे कमेंट करे, मैं देखता हूं कि गुरुजी आप बोलते हो सर आज तो पता ही नहीं चला 1.5 घंटा कब चला गया, आज तो टाइम का पता ही नहीं चला। आप बोलते हो ऐसा? सीधी सी बात, मैथ में नहीं बोलते तो फिजिक्स में बोलते होगे, केमिस्ट्री में बोलते होगे, हो सकता है पॉलिटी में, हो सकता है रीजनिंग में, कि पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब चला गया। क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट से प्यार कर लिया, आपको करने में मजा आना शुरू हो गया, ठीक है। आपको वो सब्जेक्ट करने में, वो टॉपिक करने में मजा आ रहा था, इसलिए आप लोगों को वो टाइम का पता नहीं चला। तो मेरे दोस्त, एकमात्र मोटिवेट रहने का तरीका है, जो करो उससे प्यार करो, जो काम कर रहे हो आप, ठीक है। 2 तरीके होते हैं, आपको पता है। डू वॉट यू लव, या तो वो काम करो जिससे आपको प्यार है, या जो आप काम कर रहे हो उससे प्यार करना शुरू कर दो। ये 2 ही तरीके हैं खुश रहने के, मोटिवेट रहने के, ठीक है। आओ यहां देखेंगे। अब यहां देखोगे एक नाम 7.5 घंटे, 7 घंटे 30 मिनट को 7.5 बोल सकते हैं कभी। अब ये बोलो जी ये 7.5 कहां से आया? 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, और धारा और 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, अप स्ट्रीम 25 किलोमीटर। कितने समय में? समय कितना लग रहा है? 7.5 घंटे। समय कितना लग रहा है भाई? 7.5 घंटे, ठीक है। और यह 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, और 36 किलोमीटर धारा के विपरीत। कितने? 10 घंटे में। अब विपरीत दिशा में जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल बताओ, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल बताओ। अब यहां देखोगे आप एक बार, ठीक है। अब एक बार यहां देखो, इनमें से किसको बराबर कर सकते हैं? आप बोलो जी इनको कर लें। 40 48 का एलसीएम, 40 और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 240। भाई 40 गुणा 6 240, 48 गुणा 5 240। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, इसमें हम गुणा करते हैं 6 की। तो 4 छिंग 24 240, 6 करो 25 छिक्के 150, और यहां 6 की गुणा करो तो 7 छिंग 42 और आधा छिक्का 3, 42 और 3 45 आ जाएगा, ठीक है। और यहां कितने की कर दो? यहां कर दो 5 की। 48 पंजे 240, 36 पंजे 180 और 10 पंजे 50, ठीक है मेरे भाई। आप लोगों ने जब ये किया
तो अब आपको एक बात पता है जी, घटा दो, माना ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, तो ये घटाया, ये घटाया, ये घटाया, 150 में 240 में से 240, अब 180 में से 150 गया तो माइनस का 30, माइनस 30 किलोमीटर, 50 में से 45 गया, माइनस 5 घंटे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आपको पता चला ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम चाल कितनी होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब अपस्ट्रीम चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है, अपस्ट्रीम चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है, तो यहां 6 से भाग कर दो अपस्ट्रीम में। मैं यहां 6 से भाग करूंगा, अगर मैं यहां 6 से भाग करूं तो 6 से भाग करने पे 180 में 6 से भाग करो 30 आया, 50 लाना है तो यहां 20 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, तो भाग कितने से करूं, 12 से, भाई 12 दूनी 24, आप चेक कर लो यहां भी, 12 से भाग करोगे तो 20 आएगा और 6 से भाग करोगे तो 25 आएगा, 20 और 25 45, तो मैं बोल सकता हूं डाउन स्ट्रीम चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आंसर कितना आ जाएगा, आप में से हर बच्चा बताएगा सर नाभ की चाल, नाभ की चाल कितनी होती है मेरे दोस्त, नाभ की चाल, तो नाभ की चाल होती है ds प्लस यूएस बटे 2, ds कितना आया 12 प्लस 6 बटे 2, 12 6 18, 18 बटे 2 9, 6 और 5 से गुणा क्यों किया, सही बात है, बहुत बढ़िया, 6 और 5 से गुणा क्यों किया, ये बात आप लोगों ने बताई है, पूछी है, मतलब मैं अब आपको बताऊं 6 और 5 से गुणा क्यों किया, क्योंकि मुझे या तो ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे या मुझे ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे। अब 25 और 36 को बराबर करने के लिए 25 और 36 का एलसीएम ले लो, ठीक है, 25 और 36 का एलसीएम ले लो, तो वो लंबा सा जा रहा है कुछ ना कुछ। मैंने क्या किया, मैंने 40 और 24, इस 40 और इस 48 का, 40 और 48 का एलसीएम लिया, जो कि आ गया 240, और 240 आने के लिए मुझे 40 में 6 से गुणा करनी पड़ी, बन गया 240, 48 में 5 से गुणा करनी पड़ी, बन गया 240। ये गुणा मैंने अपने पास से करी है, और जब 6 की गुणा करूंगा तो पूरी लाइन में करूंगा, 25 छिक्के 150, 7.5 छिक्के 45, यहां 48 में गुणा करी, 48 पंजे 240, 36 पंजे 180, 10 पंजे 50। जब आपने इसका कैलकुलेशन किया तो आप लोगों ने देखा सर 240 से 240, यानी डीएस तो कट गया, यूएस के बारे में पता चल रहा है, 180 में से 150 गए तो -30, 50 में से 45 गया तो -5, माइनस से माइनस कटा, अप स्ट्रीम चाल आई, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 30, समय 5, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर मैं 180 में 6 से भाग दूं तो 30 आएगा समय, लेकिन समय आ रहा है 50, भाई ये दूरी है, ये चाल है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 180 बटे 6 30 आना चाहिए 50, तो यहां से 20 मिलना है मुझे, तो 240 में कितने से भाग करूं जो 20 मिले, तो आप बोलोगे 12 से भाग कर दो, 12 से भाग कर दो, तो 12 से भाग करा, इसका मतलब चाल कितनी हुई, ये वाली चाल आ गई डीएस, ये चाल हुई 12, 12 का भाग यहां करके देखो 20, और यहां पे भाग करो 6 का, तो 20 और 25, आप बोलोगे सर समय 45, भाई समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल, दूरी 240, चाल 12, 20, दूरी 150, चाल 6, 25, 20 और 25 आपने देखा 45 बन गया सर जी, 20 और 25 आपने देखा क्या बन गया मेरे दोस्त, तो 45। तो ये आज के लिए इतना ही है, आपको ये सवाल दोनों बहुत अच्छे से करने होंगे और कोई दिक्कत नहीं होंगी। सर सेकंड स्पीड कैसे जोड़ू, तोना से निकल रहे हो, सेकंड स्पीड कैसे जादू टोना से निकाल रहे हो, अच्छा जादू टोने से निकल रहे, जादू टोने से समझ में नहीं आया, डीएस निकाल दिया ये समझ आ गया, यूएस का मतलब डीएस का समझ नहीं आया, अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यूएस 6 निकला, ये किसी को डाउट है क्या, यूएस तक ओके है कि नहीं, एक बात बताओ, यूएस तक ओके है, अपस्ट्रीम कैसे निकालिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ओके है। फिर मैं डीएस का बताता हूं, डीएस कैसे निकाला, फिर मैं डीएस का बताता हूं मेरे दोस्त, डीएस कैसे निकाला। अपस्ट्रीम तक किसी को कोई डाउट, अपस्ट्रीम तक कोई डाउट, ठीक है, अप स्ट्रीम तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में सर जी डाउट आता है, कैसे, भाई सर आपने बता दिया 6, अब ये कंडीशन लिखी हुई है
कोई सी कंडीशन उठा लो, 1 2 3 4 कोई सी भी, माना मैं इस कंडीशन को उठाता हूं सबसे ऊपर 40 किलोमीटर, ये है 25 किलोमीटर और टोटल समय 7.5। तो मैं कह रहा हूं ये समय है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो ये वाली दूरी मुझे पता है 6 आ चुकी है, तो 25 में सॉरी ये 6 आ चुकी है, तो 25 की बजाय 150 वाला ले लो ना, पॉइंट में क्यों जाए हम। ये हमने लिया 240, ये हमने लिया 150, और ये समय जो आ रहा है 45 घंटे का आ रहा है समय। तो ये तो दूरियां हैं, तो ये दूरी है, तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये वाली चाल 6 है, तो इसमें जब मैंने भाग दिया तो ये आ गया 25 घंटे, 25 घंटे। तो 45 घंटे तक पहुंचने के लिए, भाई 45 घंटे तक पहुंचने के लिए इसका 20 घंटे होना जरूरी है, 20 घंटे होना जरूरी है, तभी तो 45 होगा। तो मेरे दोस्त ये 20 घंटे कैसे आएगा, भाई 20 घंटे लाना है आपको, तो चाल कितनी होगी, तो चाल हो जाएगी डीएस वाली चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी और बटे समय, समय चाहिए 20 घंटे, तो 2 0 से 0 कटा, ये आ गया 12। इसका मतलब इसमें 12 से भाग करना पड़ेगा, तो डाउन स्ट्रीम चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। डाउन स्ट्रीम चाल, एक लाइन में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है जरूर, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ये 2 क्वेश्चन है जो होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ में छोड़ रहा हूं एज इट इज, इनको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है भाई। और होमवर्क में जब आप इन दोनों को करोगे तो बढ़िया करके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद। हाँ, चैप्टर 1 खत्म, कल एवरेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एवरेज यानी कि औसत, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। अच्छा, नाब की चाल बता तो दी मैंने, नाब की चाल डीएस प्लस यूएस बटे 2, डीएस कितना आ गया 12, यूएस 6, 12 6 18 बटे 2 यानी कि 9, ठीक है भाई। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।